हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया है। लश्कर तैयबा और जमात के आतंकवादी सैफुल्लाह को गुमनाम किलर्स ने मार डाला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर कर दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमले में सैफुल्लाह का काम तमाम हो गया। कहा जा रहा है कि गोली लगने के बाद सैफुल्लाह बहुत देर तक सड़क पर पड़ा रहा। बाद में जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसको डेड घोषित कर दिया गया। उसके जनाजे में बहुत भीड़ उमड़ी, जिसमें लश्कर के कई आतंकवादी भी शामिल हुए। आपको बता दें, सैफुल्लाह की टेरर फाइल बहुत बड़ी है। लश्कर के आतंकवादी का खात्मा हो चुका है, इसे मारा जा चुका है। अब किलर कौन है अज्ञात है, लेकिन काम उसने बड़ा अच्छा किया है। खैर, अब हम आपको डिटेल बताते हैं कि ये कितना खतरनाक आतंकवादी था। पाकिस्तान के सिंध में मतली फलकारा चौक के पास लश्कर के कमांडर को ढेर किया गया। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। वो नेपाल में विनोद कुमार के नाम से रह रहा था। आप एक बार फिर से इसे जरा रोकें। पूरा नाम क्या है? रज़ौल्लाह निज़ामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद इस आतंकवादी का नाम है। लेकिन ये नाम बदल बदल के क्या इस्तेमाल कर रहा था? गाजी, विनोद, कभी मोहम्मद सलीम रज़ाउल्लाह बन जाता था। ऐसे इसके बहुत सारे और नाम भी हैं। नेपाली महिला नगमा बानू से इसने शादी की थी। सैफुल्लाह भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में वो शामिल रहता था। यह हिंद का दुश्मन यानी भारत का दुश्मन आतंकवादियों की घुसपैठ और उनकी आर्थिक मदद, यह जिम्मा इस आतंकवादी के हाथ था। इसे सिंध प्रांत में 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा का सहयोगी बताया जाता था। भारत में हुए 3 बड़े अटैक का मास्टरमाइंड आप कह लें, वो सैफुल्लाह था। उसने ही नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले की साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का जिम्मेदार भी यही सैफुल्लाह खालिद है, जो मारा जा चुका है। अब लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, क्योंकि जितने आतंकी घटनाओं को या तो इसने अंजाम दिया या फिर उसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा, उसे मार दिया गया। अब आप ये देखें, इस पर हिंदुस्तान ने अटैक का कई बार प्लान किया। वो साल 2006 में जब नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में हमला हुआ था, उसमें शामिल रहा। साल 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, जिसमें भारत के 7 जवान शहीद हुए। इस हमले के पीछे भी मास्टरमाइंड सैफुल्लाह ही था। इतना ही नहीं, साल 2005 में बेंगलुरु में जब भारतीय विज्ञान संस्थान पर हमला हुआ, जिसमें एक प्रोफेसर की जान चली गई, इस आतंकी हमले के पीछे भी यही सैफुल्लाह ही शामिल था। और लिस्ट बड़ी लंबी है। साल 2008 की मैंने बात बताई, रामपुर में जब सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ। साल 2006 में आरएसएस हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ। साल 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान पर अटैक हुआ, जिसमें एक प्रोफेसर की जान गई थी। पिछले कुछ वक्त में भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या की गई है। इसमें पठानकोट आतंकी हमले में शामिल आतंकी हैं, तो घाटी में दहशत फैलाने वाले कई टॉप आतंकी कमांडर भी ढेर किए गए हैं। अब अबू सैफुल्लाह खालिद का सिंध में खात्मा हो चुका है। इससे पहले हाफिज सईद का खास और लश्कर के आतंकी अबू कताल को पाकिस्तान में इसी साल 15 मार्च को ढेर किया गया। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कताल की हत्या की थी। हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर, जिसे इम्तियाज जालिम के नाम से भी जाना जाता है, उसे भी 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी में मारा गया। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के पीछे पीर को ही जिम्मेदार माना जाता है। वो 15 सालों से पाकिस्तान में रह रहा था। जैश ए मोहम्मद का आतंकी शाहिद लतीफ को पाकिस्तान के सियालकोट में 11 अक्टूबर 2023 को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लतीफ साल 2006 में हुए पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। जम्मू निवासी अबू कासिम कश्मीरी को भी 8 सितंबर 2023 को पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अबू कासिम जम्मू के राजौरी में हुए हमले में मोस्ट वांटेड था। इसके अलावा लश्कर तैयबा का टॉप आतंकी रियाज अहमद को 8 सितंबर 2023 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गुमनाम किलर ने गोली मार दी थी।
इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने मकरान कोस्ट से भारत पर हमले की कोशिश की थी। बड़ी खबर आपको दे दें, इस कोशिश से पहले ही भारत चूंकि अलर्ट मोड पर था, भारत की नेवी ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया। पीआईबी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जो जानकारी दी, उसमें इस बात की पुष्ट सूचना मिल चुकी है। मकरान कोस्ट बलूचिस्तान के दक्षिण में है और ईरान बॉर्डर पर है। यहीं से पाकिस्तान मिसाइल हमलों की तैयारी में था, लेकिन अरब सागर में भारत की नेवी पहले से ही मुस्तैद थी। भारत ने अरब सागर में अपने युद्धपोत तैनात किए हुए थे।